हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ताहिर मलिक अगेन। हाँ जी, वो एक नया चूरन आया मार्केट में कि सागदार साहब आ गए हैं और जनाब आते ही वो 7 रुपये तो पहले दिन ही डॉलर के कम हो गए, दूसरे दिन भी कोई 3-4 रुपये कम हो गए। तो बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि वो ऐसा, वो जो हम कहानियाँ सुनते थे कि जनाब वो एक दियो है, उसके पास एक जिन होता है, वो जिन को अपना बुलाता है और वो कह देता है कि जनाब ये जिन कहता है क्या हुक्म है मेरे आका। तो वो लगता है सागदार से, वो पूछेगा हुक्म क्या है मेरे आका, तो सागदार साहब वो जिनको कह देंगे भी डॉलर सस्ता कर दे, तो वो कर देगा। वो भाई चीज़ें इतनी आसान नहीं है, इतनी सस्ती नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी सारी हुकूमतें जो है ना, वो मीडिया मैनेजमेंट पे सारा जोर देती हैं कि बस 5-6 साफियों को पकड़ लो और बड़ी बड़ी खबरें चला दो, और पहले सागदार के आने से पहले शायद 15-20 रुपये डॉलर गैर ज़रूरी महंगा कर दो। जिस दिन आए वो मुझे याद आ गया, बल्कि शहबाज शरीफ साहब भी जब आए थे तब भी 7 रुपये कम हुआ था, बाद में 25-30 रुपये ऊपर चला गया था, तो फ़ौरन तालियां लगा दो। उसकी शायद वजह यह है कि पाकिस्तानी लोगों की याददाश्त जो है 12-13 घंटे से ज़्यादा नहीं है, बस वो बड़े खुश हो जाते हैं। तो मैं आज थोड़ी सी स्टडी कर रहा था, आज का जो मेरा वीलॉग है, मैं देखना बताना ये चाह रहा हूँ कि सागदार के चैलेंजेस क्या है, पाकिस्तान माशी तौर पे कहाँ खड़ा है। इस पर कोई बात नहीं करता कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, और इससे कोई पूछे सागदार से कि भाई आप 1 2 3 करके हमें बताओ व्हाट इज़ योर प्लान। पूरी दुनिया में इस तरह होता है कि हुकूमतें अपने एक प्लान बताती हैं कि यार दीज आर द प्रॉब्लम, दीज आर द इश्यूज एंड दीज आर द सोल्यूशन, और ये हमारा इकनॉमिक मैनेजर है, टॉप मैनेजर, दिस इज़ इज़ प्लान। पाकिस्तान के इशू क्या है, मैं बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात आपको पक्की कह सकता हूँ कॉमन सेंस से, अपने एक्सपीरियंस से, कि पाकिस्तान में जो डॉलर की मौजूदा सूरत हाल है, जो 250 से अब थोड़ा सा नीचे आया, 235 के करीब आया, और इस महंगे पेट्रोल के साथ पाकिस्तान किसी सूरत इकनॉमी के लिए आगे नहीं जा सकता। इस पेट्रोल की महंगाई, गैस की कीमत और बिजली, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी पैदावारी लागत इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान में कोई चीज़ प्रोड्यूस करने की कोई रैशनैलिटी नहीं है। और उसके साथ जो हमारा रियासती स्ट्रक्चर है, जो हमारा सरकारी मुलाजिम हाथ में छुरा पकड़ के बैठा कि भाई मैंने पैसे ला जे कुछ काम करना है, इसके बाद आप किसी दुनिया की मार्केट को कम्पीट नहीं कर सकते। आप इस महंगी बिजली, महंगे पेट्रोल के साथ ना कुछ बना सकते हैं। जब आप कुछ पैदावार नहीं करेंगे तो आपकी जनाब इकनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, आपकी महंगाई भी होगी, बेरोज़गारी, जॉब्स निकलेंगी नहीं, माशरे में नफसियाती मसाइल पैदा होंगे, गुर्बत पैदा होगी, बेरोज़गारी पैदा होगी, जहालत पैदा होगी, लड़ाई झगड़े होंगे जो बढ़ते जा रहे हैं, सीधी सीधी बात है। तो ये सागदार मुझे मेरी समझ से बाहर है कि 5 साल खुद साख्ता जिला वतन ये साहब रहते हैं, जहाज़ पे जाते हैं, जहाज़ पे आ जाते हैं, वज़ीर आज़म के जहाज़ पे जाते हैं, उसी पे आ जाते हैं। एक दिन ये मुलज़म होते हैं, मुजरम होते हैं, इश्तिहारी होते हैं, दूसरे दिन ये वज़ीर ख़ारजा ख़जाना होते हैं। तो ये कहाँ से पैसे लाएंगे, ये क्या प्लान करेंगे? और मुझे ये लग रहा है, मेरी ये फीलिंग है कि यही काम इन्होंने नून ने पहले किया था कि इमरान अंडर मेच्योर है, अंडर 19 है, इसकी टीम बैठी है। वैसे गलत भी नहीं कहते थे, इमरान ने साबित भी किया। 5 तो उसने अपना फिनेंस मिनिस्टर भी ले गया था, फिर भी बात नहीं बनी थी, मगर लोगों को ये परसेप्शन दे दी थी कि हम आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हम आए तो क्या हुआ, पेट्रोल जनाब अपना और 50 गुना डबल महंगा हो गया, डॉलर जो था पहले से भी महंगा हो गया, बेरोज़गारी भी बढ़ गई, गुर्बत बढ़ गई, खाने पीने की चीज़ें रिकॉर्ड्स 27% तो खुद बांध के महंगाई है। और इंटरनेशनली जो चीज़ें, जो कैलकुलेशन आई, जो पाकिस्तान के जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, उन्होंने कहा जी 350% खाने पीने की चीज़ें एक साल में महंगी हुई हैं। यानी कि जो चीज़ 100 रुपये की थी वो तकरीबन एक साल के दौरान 450 रुपये तक चली गई। ये है आपकी महंगाई का हाल। पहला जो आपने हीरो बनाया था, परफॉर्मर बनाया था शहबाज शरीफ, जो 5-6 महीने में उसने आगे जो पाकिस्तान का हाल कर दी इकॉनमी का, वो आपके सामने है। और ये मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, जो मैं चीज़ें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि अगला विक्टिम सागदार होगा। ये जो हीरो बना रहे हैं ना, ये हीरो 12-13 दिनों से ज़्यादा नहीं चलेगा। हीरो के साथ होने क्या जा रहा है, क्योंकि आप जेली आर्टिफिशियल पहले हीरो बनाते हैं मीडिया के ज़ोर से, प्रोपोगंडे के ज़ोर पर, अच्छी अच्छी बातें करके। बात होती है कि वो पंजाबी च कहते हैं जो चन्न चढ़ता सब नज़र आ जाता है। जब इकॉनमी ठीक होगी, जब गुर्बत खत्म होगी, जब बेरोज़गारी कम होगी, लोग पैसा कमाएंगे, तो किसी को ये मीडिया प्रोपोगंडे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप अच्छाई करेंगे तो अच्छाई हो जाएगी। तो सीधी सीधी बात है, अगर शहबाज ने परफॉर्म किया होता, मुफ्ता ने परफॉर्म किया होता, तो इसकी क्या ज़रूरत थी कि सागदार है। तो मैं समझता हूँ कि सागदार जो है वो एक किस्म का उसके गले में एक फंदा आ गया है परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस ना हुई तो वो देखें इसका भी हाल, वो जो एक इमेज बना था ना, शहबाज शरीफ परफॉर्मर है, स्पीड वज़ीर आज़म है पंजाब की, बदला है पंजाब, बदलेंगे पाकिस्तान। और बाद में पता चला कि यही बदलना था कि डबल पेट्रोल करना था, महंगाई की शरह भी तकरीबन डबल होगी, डॉलर में भी 50 रुपये बढ़ गया और गुर्बत बढ़ गई। हर घर में एक ही मौजू है आज,
पहली सबसे पहला मैं जो चैलेंज कहता हूँ अपना सागडार के लिए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, इस महंगी बिजली के साथ पाकिस्तान कहीं नहीं जा सकता। अगर कोई जादू है, अगर कोई सागडार के लिए चैलेंज है, तो नंबर 1 चैलेंज है पाकिस्तान का मौजूदा बिजली का बिल। बकौल इससे पहले जो वज़ीर ख़जाना है हमारा, मिफ्ता के मुताबिक 80 रुपये का एक यूनिट हुकूमत को पड़ा है। जब हुकूमत को 80 रुपये का यूनिट बना के हमारी जान निकाल के लोगों के खून बेच के ये 40-35 रुपये का बेच रहे हैं, 50 रुपये का बेच रहे हैं, तो जो 80 रुपये की आप चीज़ लेते हैं वो कहाँ से जादू करेगा, किस तरह वहाँ से पैसे बचाएगा। जब 80 रुपये का लेते हैं तो रियासत पाकिस्तान पे 2600 अरब रुपए का डेट सर्कल है जो कर्जा देना है IPPs का। और इसके अलावा ये सेक्टर हमारे हर में लूट मार है, फ्रॉड है, पूरा पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है सरकारी, उसमें करप्शन ही करप्शन है। तो 1100 अरब का वो आपको टीका लगता है, तो 3500-3600 अरब रुपए तो आपको सिर्फ बिजली की पड़ती है। और इस महंगी बिजली से हमने पूरे पाकिस्तान को पालखाना बना दिया, हर बंदा नफसियाती मरीज़ बन गया। कोई महफिल ऐसी नहीं है जहाँ पे बिजली का बिल डिस्कस ना हो, और पाकिस्तान यही कह रहे हैं। और इसी वजह से आज पाकिस्तान में तकरीबन 20% लोगों का बाहर जाने का रुझान बढ़ा है। उसमें भी मैं समझता हूँ बिजली के बिल का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है सागडार के लिए, किस तरह ख़त्म करेगा बिजली, ये मिलियन के बिलियन डॉलर क्वेश्चन है। अफरात-ए-ज़र मैंने आपको पहले बता दिया जो सूरत हाल थी, 1600 अरब की जो सरकारी इदारे ना उनका हसारा है। ये हमारे जो हीरो ने आए, मैं उनके लिए आपको चैलेंजेस बताता जो उन्होंने क्या करना है। और उसके साथ जो कराची का, जो सिंध का सैलाब है, पाकिस्तान का सैलाब है, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग सैलाब का शिकार है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें तकरीबन 1/5 पाकिस्तान जो है ना वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है, ना उनकी सड़कें हैं, ना उनके घर हैं, ना बिजली है, वो ज़िंदगी से परेशान है। और इसके साथ जो आपकी 40% के करीब जो फसलें हैं ना वो सैलाब ने तबाह बर्बाद कर दी हैं। और 71% पाकिस्तानी पहली ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, यानी कि कम खाने को उनको मिलता है। 71% पाकिस्तान के लोगों के पास जो खाना खाते हैं वो कम होता है। तो इसके आगे चलते हैं, जो गैर और कहीं पे भी कोई अच्छी खबर नहीं है। सिर्फ मैं पढ़ रहा था जुलाई और अगस्त में 26% जो गैर मुल्की सरमायाकारी है, यानी कि जो डॉलर आता था, जो वहाँ पे बिजनेसेस होते थे, उससे फिर नौकरियां निकलती हैं, वो आपकी 26% आपकी कम हुई है। आपके जो जितने भी बड़े सरकारी इदारे हैं, कॉरपोरेशन है, तबाह बर्बादी का शिकार है। सिर्फ PIA को ज़िंदा रहने के लिए 600 अरब रुपया चाहिए। डॉक्टर साहब सुन रहे हो, 600 रुपये कितने लोगे? आई डोंट नो आप किस तरह करेंगे। अब आगे चलते हैं, डॉलर की सूरत हाल आपके सामने। सिर्फ पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल, उसमें 20 अरब डॉलर पाकिस्तान को चाहिए ये फर्नेस ऑयल, पेट्रोल, ये पेट्रोलियम की मसनूआत खरीदने के लिए। वजह क्या है? इतनी पॉपुलेशन, बंदे तो बंदा पैदा करी जा रहे हैं, किसी ने नहीं सोचा। आज दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन, उसने चलना है, तो चलने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल के लिए आपको डॉलर चाहिए, डॉलर के लिए 20 अरब डॉलर आपको सिर्फ चाहिए। आपने ये पेट्रोल लेना है। और ये पाकिस्तान की शान है कि हम पेट्रोल से बिजली बनाते हैं, क्योंकि हमें पानी से बिजली बनाना अच्छा नहीं लगता, हवा से बिजली बनाना अच्छा नहीं लगता, सूरज से बिजली बनाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये तीनों चीज़ें पाकिस्तान में। हमें अरबियों को पैसे देने हैं 20 अरब डॉलर, फिर जाके हमने पेट्रोल लेना है। अब आगे चलते हैं, कुकिंग ऑयल जो है ना वो हम तकरीबन 3 अरब डॉलर का लेते हैं, ये मलेशिया से, इंडोनेशिया से। 1 अरब डॉलर की हम गंदम ले रहे हैं। ये यूक्रेन की लड़ाई से जो मज़ीद महंगी हो जाती है, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा 125 रुपये किलो तक गंदम चली गई है। और लोग ये कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन की जंग इस तरह जारी रही, ये क्राइसिस जारी रहा, तो पाकिस्तान में गंदम 200 रुपये किलो तक चली जाएगी। 200 रुपये किलो रोटी चली जाएगी, गंदम चली जाएगी, जो पाकिस्तान की सबसे बुनियादी खाना है। तो ये वो चैलेंजेस हैं। फिर इसके अलावा डॉलर ये कह रहे हैं ना इन्होंने सस्ता करना है, पता नहीं कहाँ से करना है। कॉटन की चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए हमें 2 अरब डॉलर चाहिए होते हैं। और जो ओवरऑल पाकिस्तान की मशीनरी है, जो चीज़ें इस तरह की हैं, उसके लिए हमें 10 अरब डॉलर की ज़रूरत होती है, जिससे हम मशीनरी लेके आएँ। तो हुकूमत के अपनी जो सूरत हाल है, बिजली हर रोज़ महंगी करती जा रही है। और अभी रिसेंटली इन्होंने पिछले हफ्ते कुछ 70 अरब रुपए के लिए मज़ीद टीका लगाने की इजाज़त दे दी है कि और महंगा कर लो। हाँ, एक चीज़ है जहाँ पे तरक्की हो रही है, वो कैबिना है, वो 70 से ऊपर चली गई है। इसमें मुझे लगता है कि वो 100 को टच करेंगे। और ये वो कैबिना है, ये वो असेंबली है जहाँ पे अभी सबसे बड़ी जो जमात है उसने इस्तीफ़ा दिया हुआ है। 130-40 लोग इस्तीफ़ा दे के छोड़ गए हुए हैं असेंबली। तो फिर आपके 34 आपके वुज़रा हैं, 25 से ज़्यादा आपके मावनीन हैं आपके, और 7 आपके स्टेट के जो मिनिस्टर हम उनको बोलते हैं, मुशीर 4 हैं। यानी कि 70 से पर आपके ऊपर आपने बना दी है, कैबिनेट बना दी है। फिर आपके जो सागडार साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि जनाब 40 अरब डॉलर का लॉस हो रहा है, इससे पूरा ओवरऑल जो हमारा जो सैलाब का नुकसान है, पता नहीं ये पैसे कहाँ से आएंगे। और 10 अरब डॉलर की आप हर साल ना दुनिया से खाने पीने की चीज़ें मंगवाते हैं। शोर डाला हुआ है, ये दरियाओं की ज़मीन है, ये पंजाब है, यहाँ गंदम पैदा होती है, यहाँ देसी घी होता है, ये घी होता है कि आपको 20 लाख टन मज़ीद
खुराक ख़रीदनी है आपने तकरीबन 10 अरब डॉलर की। तो इतने जो आपकी सूरत हाल है, ये सारी फाइनेंशियल सूरत हाल में मेरा ख्याल है ये फिर हम अपने आप को फिर धोखा देने चाह रहे हैं कि इसहाक-डार आएगा तो डॉलर कम हो जाएगा, इसहाक-डार होगा तो बिजली कम हो जाएगी, इसहाक-डार आएगा तो बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, चीज़ों में अपना बहार आ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान केस है, ये इतना पेचीदा केस है। ये 75 साल की लूट मार की कहानी है जो रूलिंग क्लास ने पाकिस्तान पर डाली हुई है, जिसमें अवाम के लिए कुछ नहीं है। मुझे आज तक कभी प्रोपोर्शनली ये नज़र नहीं आया कि गलती से किसी ने हुकूमत ने उठ के ना हेल्थ के बजट को कहा जी डबल कर दो, तलीम के बजट को बढ़ा दो। उसमें पहले ही कुछ नहीं है। वो किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हम सेहत और तलीम पे इंसानों पे पैसा नहीं लगाते। तो इंसानी तरक्की कहीं हमारा कोई दूर दूर तक प्रायोरिटी नहीं है। ये जितना क्राइसिस है ये रियासती ढांचे का क्राइसिस है। ये PIA को तनख्वाहें देनी है, ये पंजाब पुलिस को तनख्वाहें देनी है, ये सरकारी मुलाजमों को तनख्वाहें देनी है, उनके एयर कंडीशन चलाने हैं, उनके TADA की लड़ाई है। तो इसहाक-डार लगता है उनको तो शायद संभाल ले, वो रियासती ढांचे को बचा लेगा। उसके लिए दो चार उसके लिए अच्छी खबरें हैं। पहली खबर तो है कि जो गैस है, पेट्रोल जिसको हम बोलते हैं, वो दुनिया में सस्ता हो रहा है, तो वहाँ से उसको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। दूसरी एक और अच्छी खबर है इसहाक-डार के लिए कि जो पाम ऑयल है जो हम बनस्पति घी खाते हैं, वो भी दुनिया में तकरीबन 1/3 1/2 पे सस्ता हुआ है। तो कुछ वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा, कुछ डॉलर आ जाएंगे सलाब सूल पे। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो आम पाकिस्तानी को जो गलत फहमी हो रही है कि डर आएगा तो पता नहीं क्यों होगा, तो डर आएगा तो कुछ भी नहीं होगा। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਓਗੇ, ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ किस मुल्क की तुझे सन पैदा कर देता, सानू कनाडा भेज दो, सानू ऑस्ट्रेलिया भेज दो। तो भाई डार साहब, अगर आपके पास कोई पाकिस्तान आवाम के लिए कोई प्लान है तो प्लीज़ वो हमारी रहनुमाई करें, हमें बता दें। मेरी अकल के मुताबिक इस हुकूमत के पास, इन सियासी जमातों के पास आम पाकिस्तानी के लिए कोई प्लान नहीं है। और ये भी आप देख लेंगे शहबाज शरीफ की तरह इसहाक-डार का भी नाम आप कुछ महीनों के बाद देखेंगे, ये भी उसी सतह पे आ जाएगा जिस तरह बड़ा नाम था शहबाज का। ये बहुत बड़े रिस्क पे आ गया अपना इसहाक-डार। अब ये आने वाला वक्त, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इसहाक-डार मुझे गलत साबित करे, अल्लाह करे ऐसा ही हो, मगर मुझे लगता होगा ऐसा नहीं। मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।